प्रकृति में जो सामने है उसे खोजना सहज है, लेकिन जो अदृश्य है वह हमें कुछ जानने समझने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान एक प्रक्रिया है जो हमें नए ज्ञान की ओर ले जाती है, अर्थात खोज की नहीं जाती, हो जाती है। गैलीलियो द्वारा खोजी गई दूरबीन, न्यूटन द्वारा की गई की खोज ऐसे ही कुछ उदाहरण है। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के सिर पर सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, उसी प्रकार आर्किमिडीज के टब में नहाने से आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज हुई। ऐसा नहीं है कि आर्किमिडीज सिद्धांत से पहले तैरने और डूबने का ज्ञान नहीं था। आर्किमिडीज ने इस ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया और समझाया। असल में ग्रीक के स्थानीय तानाशाह हीरो को संदेह हुआ कि उसने देवी देवताओं के लिए जो सोने के मुकुट का निर्माण कराया है, उसमें सोने की जगह कुछ चांदी की मिलावट की गई है। हीरो ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए आर्किमिडीज को अनुबंधित किया। आर्किमिडीज ने अपना काम शुरू किया। आर्किमिडीज को स्नानघरों के टब में स्नान करने से पता चला कि जितना अधिक उसका शरीर पानी में डूबता है, उतना ही अधिक पानी विस्थापित होता है। विस्थापित पानी वस्तु के डूबे भाग के आयतन के बराबर होता है। यह अनुभव करते ही आर्किमिडीज टब में ही उछलने लगा, चिल्लाने लगा, समाधान मिल गया। नग्नावस्था में ही यूरेका, यूरेका चिल्लाता हुआ घर की ओर भागा। यूरेका, यूरेका मतलब पा लिया, पा लिया। ये था आर्किमिडीज का यूरेका मोमेंट। असल में आर्किमिडीज की मूल खोज उछाल से संबंधित होने के कारण थी, न कि बाथटब में बैठने और नग्न होकर दौड़ने के कारण। अगर आर्किमिडीज के यूरेका मोमेंट को वैज्ञानिक रूप दिया जाए तो इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है। कोई भी वस्तु जो पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डूबी हो, उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि वस्तुएं क्यों तैरती या डूबती हैं। परिणाम स्वरूप आर्किमिडीज ने हमें तैरने व डूबने से संबंधित दो नियम दिए। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम है तो वह तैरेगी। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है तो वह डूब जाएगी। आर्किमिडीज से पहले मिस्र, बेबीलोन और यूनान जैसी प्राचीन सभ्यताओं को घनत्व व मास का कुछ व्यवहारिक ज्ञान था। अपनी प्रसिद्ध कहानी में घनत्व का उपयोग करके सोने के मुकुट की शुद्धता की जांच की, जिससे घनत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उनका प्रसिद्ध यूरेका क्षण, जहां उन्होंने द्रव विस्थापन के सिद्धांत की खोज की, घनत्व और आयतन और वस्तु के मास रो इक्वल्स एम वी के साथ इसके संबंध की सटीक वैज्ञानिक समझ स्थापित की। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। अगर ये खोज नहीं हुई होती तो आज विज्ञान जिस रूप में है, शायद नहीं होता। आर्किमिडीज ने द्रव्यमान मापने के लिए यह आविष्कार नहीं किया था, बल्कि वस्तु को पानी में डुबोकर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी नाप तौल के द्रव्यमान मापने का एक नया तरीका प्रदान किया।